हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आई हूँ बौद्ध धर्म के बारे में। तो उसके बारे में हम आज जानेंगे, उनके गौतम बुद्ध के बारे में और उनके जो बौद्ध धर्म है उसका हमारे भारत में प्रचार प्रसार कैसे हुआ और इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से थे और गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में भी कुछ हम चर्चाएँ करेंगे। तो चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनके माता का नाम था माया देवी, जिनके और भी उपनाम कहीं कहीं पाए गए, और इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। और इनका जिन्होंने पालन पोषण किया, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे इनके बचपन में ही उनके जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण था, इनकी मौसी जिनका नाम गौतमी था, उनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया, जिसका आगे चल के उनकी मौसी जो गौतमी थी उनके ही नाम से गौतम उनका नाम पड़ा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध, तो गौतम बुद्ध मिलकर उनका नाम हो गया। तो हम आगे चल के ये जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में कि उनका संसार में मन नहीं लगता था। उनके पिता जो थे उन्होंने पूरा प्रयास किया कि उनका मन इस संसार में लगे। उनको ऐश्वर्य में उनके कक्ष के अंदर बहुत सारी सुख सुविधाएँ उन्होंने प्रदान की। नृत्य करने के लिए नर्तिकाएँ भी आती थी, रंगशाला में उनको भेजा जाता था, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगता था। गीत संगीत नृत्य में किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता था। इस चीज़ को देखते हुए कि हमारा जो बेटा है वो आगे चल के वैरागी ना हो जाए, क्योंकि एक सन्यासी ने बहुत समय पहले ऐसे उनको पहले से ही बता दिया था कि आपका पुत्र आगे चल के या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, संसार में इसका नाम बहुत ऊंचा होगा। तो उनको उस चीज़ के भय की वजह से उन्होंने बहुत सारे प्रयास किया, जिसमें वो असफल रहे। फिर बाद में उन्होंने 16 वर्ष की अल्पायु, जब बहुत छोटे थे, बचपन में उनका विवाह कर दिया। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके भी कई उपनाम बताए गए थे, जैसे सुभद्रा, भद्रा, ये सारे उनके नाम उपनाम बताए गए हैं। लेकिन इस पर भी उनकी जब पिताजी ने सोचा कि विवाह के पश्चात इसका मन लगे, इसके पश्चात वो कुछ साल तक तो नॉर्मल रहे, देखते सुनते रहे, क्योंकि उनके जीवन में कई सारे ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें अंतर तक प्रभावित किया। तो उनके जीवन में मुख्य 4 चीज़ों को ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, जैसे कि वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, प्रसन्न चित्त सन्यासी। उनके मन में जब एक बार वो राजा महाराजा हुआ करते थे, राजकुमार होते थे, अपने राज्य में जाया करते थे, देखते थे आसपास की स्थितियाँ जानने के लिए। तो उन्होंने कई बार देखा वृद्ध व्यक्तियों को, बहुत सारे रोगी व्यक्तियों को देखा। तो उनके मन में ऐसा आता था कि इनको ऐसा क्यों होता है, लोग वृद्ध क्यों होते हैं, लोग बीमार क्यों होते हैं, लोगों की मृत्यु क्यों होती है, लोगों को शोक क्यों होता है। और फिर उन्होंने आखिरी में देखा सन्यासियों को, जिनके अंदर कोई दुख सुख का क्लेश नहीं होता था, कोई ग्लानि नहीं होती थी, और वो प्रसन्न चित्त रहा करते थे। तो उनके मन में ऐसा हुआ कि ये 4 तरह के लोगों में अलग अलग तरह की कैसे हमें चीज़ें गुण देखने को मिल रहे हैं। तो इसी चीज़ का उनको बहुत जवाब जानना था, उनको उत्तर जानना था कि ऐसा क्यों होता है संसार में। उनका मन संसार में लगता नहीं था। तो फिर ऐसा हुआ कि 29 वर्ष की जब अवस्था उनकी आई, तो उन्होंने रात्रि के समय अपने उनके पुत्र का नाम था राहुल, तो अपने पुत्र और अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ करके उन्होंने घर का त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया था। जब वो 29 साल की अवस्था में बाहर निकल गए अपने राज से, गृह त्याग कर दिया उन्होंने। तो वो बहुत जगह उन्होंने भ्रमण किया भारत में, और फिर 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें एक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय उनकी अवस्था 35 वर्ष की थी। उन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया। इसके बाद उन्होंने अलग अलग राज्यों में जा करके
वैशाली जब वो गए, वहाँ के राजा थे प्रसेनजित, वो काफ़ी उनसे प्रभावित हुए, तो उन्होंने अपने पूरे परिवार सहित उनसे गुरु दीक्षा ली और अपने राज्य में भी बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उनको प्रसारित करने में मदद की, ताकि इसका प्रचार हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इसके बाद उनके जो कहते हैं कि बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश नहीं हुआ करता था उस समय में, बहुत कड़े नियम थे बौद्ध धर्म के। तो उनके एक शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर जो महात्मा बुद्ध थे वो उस चीज़ के लिए मान गए कि स्त्रियां भी हमारे जो बौद्ध धर्म की जो हमारे आश्रम है उसमें प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन उसके भी कायदे नियम थे कि कोई भी स्त्री अगर किसी भी शिष्य से, जो हमारे आश्रम में कोई भी व्यक्ति है, पुरुष से अगर बात करते हुए पाई गई, मुस्कुराते हुए पाई गई, तो उसको हमेशा हमेशा के लिए वो त्याग देंगे। तो ऐसे कठिन नियम थे। बौद्ध धर्म आगे चल के 2 भागों में विभाजित हुआ। उसका एक होता हीनयान और महायान। हीनयान जो था संप्रदाय, उसमें महात्मा बुद्ध को मानव ही माना गया और उनके जो आचार विचार, जो हमारे चरित्र में सत्यता होनी चाहिए, इसको लिया गया कि मनुष्य होते हुए भी आप अपने जीवन की जो क्वालिटी है उसको कैसे आप बढ़ा सकते हो। और जो हमारा महायान था, महायान के अंदर महात्मा बुद्ध को ईश्वर की तरह, ईश्वर के रूप में उनकी पूजा की जाती है। हीनयान में जो ईश्वर की पूजा होती है, जो भी चीज़ें होती क्रियाएं, उसको नहीं माना गया, उसमें नहीं किया जाता है, लेकिन महायान में उनकी पूजा भी होती है ईश्वर रूप में। तो ये सारी चीज़ें हीन और महायान में हुआ। और बौद्ध धर्म की जो महात्मा बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षा जो एक चीज़ में संकलित की गई, उसको त्रिपिटक कहा गया, जो भविष्य में उसके 3 पार्ट में, उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। उसका नाम, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, तो उसके नाम थे सुत्त पिटक, धम्म पिटक और धम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, नियम कायदे कानून के बारे में, बौद्ध धर्म में जो सिद्धांतिक रूप है, दर्शन, इसके बारे में बताया गया है। और हमें प्रतिदिन जो हम लोग अपने जीवन में कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए अपने जीवन की, कैसे पवित्रता रखनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की शिक्षाएं उसमें दी गई हैं। तो यही हमारा बौद्ध धर्म के विषय में हमने थोड़ी बहुत आपसे चर्चाएं की हैं। और बौद्ध धर्म के जो मुख्य केंद्र माने जाते हैं वो नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है वर्तमान में। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए जब महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पहुँचे, तो वहाँ पे एक लोहार था, चुंद नाम का एक लोहार था। उसने उनको अपनी एक वाटिका प्रदान की कि आप यहाँ पे रहिए, आराम कीजिए और उनको सेवा का कार्य करने दीजिए। तो महात्मा बुद्ध वहाँ ठहरे और कुशीनारा गए। तो उनका आखिरी समय जो कुशीनारा जब वो पहुँचे, तो वहाँ पे उन्होंने अपना आखिरी उपदेश जो दिया था महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में, अपने एक शिष्य को, सुभद्र नाम के शिष्य को दिया। इसके बाद फिर उन्होंने, उनका वहाँ देहावसान हो गया था। तो इनके जो मृत्यु काल का समय है वो 483 ईसा पूर्व है। इसके बाद इनकी जो मृत्यु का जो विषय है, इसको महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने जाना है बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और आपको किसी भी चीज़ में आपको अगर संदेह है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल सकते हैं। धन्यवाद।